वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो एसके बीएससी के इस चैनल पे हम लोग न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इसे डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले आप हमारे एसके बीएससी ऐप पे जरूर जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और जो फ्री में टेस्ट आपको मिल रहा है इस लॉकडाउन में, आप फ्री में टेस्ट का मजा लें और उसके साथ साथ तब वीडियो सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सही तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। तो पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि क्वेश्चन पहले आप खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से देखें, बना के सॉल्व करें, देखें आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या आपका वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये सब आप टेस्ट देने के बाद ही देख सकते हैं और वो देखने के बाद तब आप देखिए सॉल्यूशन, फिर आप पता चल जाएगा आपने कहाँ पे क्या गलतियाँ की थी। तो उसी को ध्यान में रखते हैं हमने पहले अपने ऐप पे टेस्ट आपको दिया है फ्री में, वो टेस्ट दें और उसके बाद ही ये सॉल्यूशन देखें। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, बल बटे त्वरण बराबर। तो बहुत ही सिंपल है, बल डिवाइडेड बाय त्वरण, ये क्या होगा। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ पे है जो हम लोग जानते हैं, F इक्वल्स ma होता है। तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, मास। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मास, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो F इक्वल्स ma, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसलिए बस यही आपसे पूछा है कौन सा नियम है, तो दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ है, जो कि दिया गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। तो एक कार है जिसकी द्रव्यमान मास है 1000 किलोग्राम और ये चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो पहले। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 4 72, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया। अब चूंकि ब्रेक लगाया गया तो फाइनल वेलोसिटी रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद रुकने में समय कितना लगा है, तो 4 सेकंड का समय लगा है। जब आपसे पूछा गया तो ब्रेक लगाने की वजह से जो फोर्स लगी कार पे, जिसकी वजह से वो रुकी है, उस फोर्स का परिमाण मैग्नीट्यूड कितना है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, F इक्वल्स ma और a होता है v माइनस u बाय t। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बार बार यूज होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो इसको याद रखेंगे डायरेक्टली ये तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका वैल्यू रखते हैं 1000, v हो गया 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 न्यूटन। तो कैंसिल करो, 4 into 5 तो माइनस 5000 न्यूटन। तो यहाँ पे ये माइनस साइन जो आया ये बता रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स, ब्रेक लगाने से एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं बल्कि रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो आंसर हो जाएगा 5000, जो कि दिया हुआ है 5 10 to the power 3, ऑप्शन नंबर बी में 5 into 10 to the power 3 न्यूटन, राइट। रीजन होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें
दो अप्रत्यास्थ वस्तु है। प्रत्यास्थ वस्तु किसको कहते हैं? तो प्रत्यास्थ वो होता है जब दो वस्तुएं टकराती हैं या उस पर बल लगाया जाता है, तो बल को हटाने के बाद वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। जिस स्टेट में पहले था, जिस शेप और साइज में, जिस आकृति में पहले था, उसे वापस आ जाती है, तब वो ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ इलास्टिक बॉडी कहलाती है। लेकिन जब टकराने के बाद उसके शेप साइज में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, तब ऐसी वस्तुएं अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो आपसे पूछा गया जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है? तो देखो, टक्कर जो है दो तरह का होता है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। दोनों में अंतर क्या है वो देख लो आप। इलास्टिक में संवेग संरक्षित रहता है, तो इन इलास्टिक में भी संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। इसका मतलब टक्कर से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा बदल जाती है, टक्कर से पहले जितनी थी टक्कर के बाद उतनी नहीं होती, जनरली उससे कम हो जाती है। तो अब आप देखो कि करेक्ट आंसर कौन सा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। तो गलत है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। सही है, गतिज ऊर्जा बदल जाती है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। तो यही बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। फाइन। सी चेक कर लो आप, संवेग संरक्षित परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो गलत है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। तो t 0.02 सेकंड में कुछ चेंजेस आ रहा है, मोमेंटम में, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन जिसको हम लोग डेल्टा पी लिखेंगे। तो संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इससे बल कैसे ज्ञात करेंगे? तो बल F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। जैसे संवेग में परिवर्तन की दर बल है, तो संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी संवेग में परिवर्तन बटा समय, डेल्टा पी बाय टी, जो कि 10 डिवाइडेड बाय 0.02 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 2 0 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन, so 500 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का 500 न्यूटन, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 30। 6 किलोग्राम के द्रव्यमान के बॉल में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो गेंद का द्रव्यमान है 6 किलोग्राम और उसे त्वरण उत्पन्न करना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो आपको बताना है कितने फोर्स की जरूरत है। तो सेकंड लॉ से F इक्वल्स ma, सिंबल है, फोर्स का वैल्यू, मास का वैल्यू रखो 6 इज 4, तो 24 न्यूटन, जो ऑप्शन ए में है।
31 3 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर यदि 12 न्यूटन बल लगता है तो उसका त्वरण होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 3 किलोग्राम और उस पर लगने वाला फोर्स है 12 न्यूटन का। तो अब आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा। तो A इक्वल्स F बाय m, न्यूटन सेकंड लॉ से A इक्वल्स F बाय m। तो 12 बाय 3 सो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 32 200 ग्राम के एक खिलौना कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हो तो संवेग होगा। तो एक टॉय कार है, खिलौना कार है, जिसका मास है 200 ग्राम और ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। तो इसका मोमेंटम संवेग बताना है। तो संवेग होता है द्रव्यमान m गुना वेग v, mv। तो m है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो और वेलोसिटी है 5, सो दिस मच किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो कि दिया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल त्वरण उत्पन्न करेगी। तो एक फोर्स है 12 न्यूटन का, ये दो और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो एक ऑब्जेक्ट पे लगती है तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न करता है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी ऑब्जेक्ट पे जब वही बल लगाया जाता है तो इसमें जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है कि इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध देते हैं और तब वही फोर्स लगाया जाता है F, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन ये होता है F बाय m। तो या F बराबर ma लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, F इक्वल्स ma। तो इस दोनों वस्तुओं के लिए आप देखो फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका मास नहीं पता, इसके मास को m1 मानते हैं और इसके मास को m2 मानते हैं। ये मासेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट की मास F by A1, m is F by A, so F by A1, तो 12 by 6 2 किलोग्राम। दूसरे ऑब्जेक्ट के मास F by A2 12 by 3, so 4 किलोग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये मासेस 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम के मासेस है, तो आप इसको कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस 4 6 किलोग्राम हो जाएगा और इस पर वही 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन आप बताओ। तो एक्सेलरेशन a3 हो जाएगा F बाय मास, तो F12 टोटल मास 6 से हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो किस ऑप्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 33, तो ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये भी सिंबल है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स लगाया जाना है, तो F इक्वल्स ma 2 into 5 which is 10 न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए में।
किसी बंदूक से 0.06 किलोग्राम की कोई गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.06 किलोग्राम और उसके वेग है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों चीजें किसका है? गोली का। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो बंदूक का वेग, रिक्वायर्ड स्पीड, पीछे की तरफ जो वेग है वो दिया हुआ है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है? तो यहां भी हम लोग अप्लाई करेंगे संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो फायर करने से पहले सब कुछ रुका हुआ है तो संवेग होगा 0, और फायर करने के बाद तो गोली का mv और बंदूक का m इंटू माइनस b। ये माइनस क्यों? तो माइनस इसलिए क्योंकि जब गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है, इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। अब कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल mv बाय कैपिटल v। तो ऐसे वेग रख दो आप। स्मॉल m 0.06, स्मॉल b 40 डिवाइडेड बाय कैपिटल V 20, तो 20 into 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.12 किलोग्राम हो जाएगा। तो 35 का आंसर है 0.12 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 36। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी अस्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। तो टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? तो दो बॉल है, एक का मास है 2 किलोग्राम तो दूसरे का मास है 4 किलोग्राम। 2 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाले जो है ये रेस्ट में रुकी हुई है, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 इक्वल्स 0। तो ये सिचुएशन है टकराने से पहले। अब आपको बताना है कि टकराने के बाद इन दोनों बॉल्स का मास वेलोसिटी कितना होगा टकराने के बाद। तो ये जो m1 है इसके वेलोसिटी को मान लेते हैं v1, और जो 4 किलोग्राम रुकी हुई थी अब वो भी चलने लगेगी, टक्कर की वजह से चलेगी, तो उसके वेलोसिटी को मान लेते हैं v2। और यही फाइंड करना है m1 कितना है, v1 कितना है और v2 कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अगेन ये भी सॉल्व होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से। तो टकराने से पहले का ये जो संवेग है आप लिखो, तो m1 फॉर्मूले पहले लिख देता हूं, m1u1 प्लस m2u2, ये पहले का संवेग हुआ, और टकराने के बाद का संवेग तो m1v1 प्लस m2v2, सबका वैल्यू रख दो। m1 है 2, u1 है 5, m2 है 4 बट u2 है 0, 2v1 प्लस 4v2, ये तो 0 है, इसे छोड़ दो आप। इसमें 2 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 5, तो v1 प्लस 2v2 इक्वल्स 5। अब जहां पे आप देख रहे हो दो अननोन है v1 और v2, लेकिन अभी आपको एक ही इक्वेशन मिला है, एक और इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक और इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, कौन सा? तो मैं अभी इधर मिटाता हूं, फिर देखो दूसरा इक्वेशन क्या होगा। तो ये जो टक्कर है किस तरह की टक्कर है, प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ? उस समय लिखा नहीं है, नहीं लिखा है तो हम लोग मान लेंगे कि टक्कर कैसा है, प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है कि टक्कर से पहले का जो वेलोसिटी है एक दूसरे का सापेक्ष वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, और टक्कर के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होता है। तो टक्कर से पहले का रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 बराबर ये हो जाएगा टक्कर के बाद का v2 माइनस v1। तो टक्कर से पहले u1 बड़ा था u2 छोटा था,
और टक्कर के बाद आगे वाला तेज होगा, पीछे वाला स्लो होगा, इसलिए v2 माइनस v1। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, तो ये था 5 0 v2 माइनस v1, तो इससे आपको मिल जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स 5। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यही दो इक्वेशन है 1 एंड 2, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो v1 और v2 मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, तो ये v1 और v1 कैंसिल हो जाएगा, 2v2 प्लस v2, 3v2 इक्वल्स 5 5 10, तो इसलिए v2 हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल गई। अब पहले की वेलोसिटी v1, तो इसमें रख दो 5 माइनस 2 v2, तो 5 माइनस 2 इंटू 10/3, तो 5 3 15 माइनस 20 माइनस 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा देख सकते हो कि 2 किलोग्राम वाले का टकराने के बाद वेलोसिटी माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब हुआ कि ये 4 किलोग्राम वाला था, ये 2 किलोग्राम, ये आके टकराया, लेकिन टकराने के बाद वापस हो गया। माइनस का ये मतलब है टकराने के बाद वापस हो गया। तो आप देखो कौन कौन किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी 1.66 एंड 3.33, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑलराइट, ये था आखिरी सवाल। तो तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन आप हमारे चैनल पे आए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।